तो फाइनली यहां पर यूनिवर्सिटी लिस्ट आ चुकी है और डीयू के रिगार्डिंग क्या क्या मेजर अपडेट्स हैं, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, सब कुछ मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में यहां पर बताने वाला हूं। सबसे पहले कुछ मेजर अपडेट्स यहां पर देख लेते हैं। तो 12th बोर्ड की क्राइटेरिया यहां पर एज इट इज इंप्लीमेंटेड है। आप सीयूटी में उन्हीं सब्जेक्ट्स में अपीयर हो सकते हैं जो आपके 12th बोर्ड में होंगे, लैंग्वेज और डोमेन सब्जेक्ट्स के लिए। ये बात मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा, इन्होंने इस बार एक नया कॉम्बिनेशन इंट्रोड्यूस किया है, वो है 2 लैंग्वेज और 2 डोमेन का। जहां जहां भी एक लैंग्वेज 3 डोमेन है, वहां पर एक और कॉम्बिनेशन का ऑप्शन है आपके पास 2 लैंग्वेज और 2 डोमेन का। आगे मैं डिटेल में आपसे बातचीत करूंगा यहां पर। इसके अलावा बीकॉम ऑनर्स के लिए जो है वो मैथ्स मतलब मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स को कंपलसरी कर दिया गया है कि आपको इसमें अपीयर होना ही होगा, नहीं होगे तो आप बीकॉम ऑनर्स यहां पर नहीं कर सकेंगे। मतलब मैथमेटिक्स या मैथ्स मतलब अप्लाइड मैथमेटिक्स जो है वो आप डोमेन सीयूटी में जरूर दिए हो, ये कंपलसरी मेरिट आपकी उससे बनेगी यहां पर। अब एक बार मैं जनरलाइज्ड वे में बात कर लेता हूं बीए ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स और बीकॉम ऑनर्स की यहां पर, फिर इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक बातें आएंगी, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। देखो, बीए के लिए अगर हम टेस्ट पेपर की रिक्वायरमेंट्स देखें तो 1 लैंग्वेज 3 डोमेन या 2 लैंग्वेज 2 डोमेन, इन दोनों में से कोई एक भी कॉम्बिनेशन अगर आप यहां पर चूज कर रहे होंगे तो यहां पर मतलब इन दोनों, अगर आप दोनों कॉम्बिनेशन के लिए एलिजिबल होंगे तो यहां पर जिसमें बेस्ट होगा वो आपका लिया जाएगा। अगर आप किसी एक के लिए एलिजिबल है तो कोई बात ही नहीं यहां पर, ठीक है। तो यही इस बार ये एक नया यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया। कहीं कहीं पर कुछ स्पेसिफिक बातें आएंगी, जैसे अभी मैं बात करूंगा हिंदी पत्रकारिता की, मैं बात करूंगा बीए प्रोग्राम की, मैं बात करूंगा जर्नलिज्म की, मैं बातचीत करूंगा यहां पर बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स की, तो बातचीत थोड़ी बदलेंगी, ठीक है। जैसे बी ऑनर्स हिंदी, बी ऑनर्स इंग्लिश, बी ऑनर्स पंजाबी, बी ऑनर्स उर्दू, इनमें भी कुछ कुछ बातें जो है वो बदल रही होती हैं, जिसमें लैंग्वेज आपका कंपलसरी किया जाता है। तो वो सारी बातें जो स्पेसिफिक और अलग हैं वो भी आगे मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ये जनरल आइडिया मैं दे रहा हूं। अगर मैं बीएससी ऑनर्स की यहां पर बातचीत करूं तो आपके पीसीएम पीसीबी से आपकी मेरिट बन रही होती है। लैंग्वेज में अटेम्प्ट होना जरूरी है, 30% मार्क्स आपको पाना जरूरी होता है। ये बात यहां पर बीएससी के लिए एज इट इज पिछले साल वाली ही है। लेकिन हाँ, इनके मैथमेटिक्स, बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स में बातें बदलती हैं। वहां पर आपके पास लैंग्वेज के भी मार्क्स जुड़ रहे होते हैं, उसकी बातचीत अभी मैं आगे करूंगा। यहां पर बीकॉम में 2 प्रकार के कोर्सेज हैं, एक बीकॉम ऑनर्स और एक नॉर्मल बीकॉम है। बीकॉम ऑनर्स में आपके पास है 1 लैंग्वेज, 1 मैथ्स डोमेन होना ही चाहिए, मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स। और मैथ्स अप्लाइड मैथ्स का एक ही पेपर होता है, मतलब डोमेन वो एक ही भरा जाता है, अलग अलग नहीं मिलते आपको भरने के लिए, ठीक है। अब यहां पर जो होगा और बाकी कोई और 2 डोमेन आप यहां पे ले रहे होगे। लेकिन नॉर्मल बीकॉम में 1 लैंग्वेज 3 डोमेन या 2 लैंग्वेज 2 डोमेन के थ्रू आप अपनी मेरिट यहां पर बनवा सकते हैं। अब सुनिए, यहां पर 2 बातें यहां पर आपको 2 चीजें ऐसी देखने को मिलेंगी जो आपको डिस्टर्ब करेंगी। एक तो यहां पर लिस्ट ए, ये कुछ लिस्ट ए लिस्ट बी लिखता है, और एक यहां पर कॉम्बिनेशन लिखता है। ये 3 बातें हम बता देते हैं। लिस्ट ए का मतलब ये सारे लैंग्वेज सब्जेक्ट को रिलेट करता है, लिस्ट बी का मतलब ये डोमेन सब्जेक्ट को यहां पर ये रिलेट करता है। इसका मतलब यही होता है, लिस्ट बी मतलब डोमेन सब्जेक्ट। यहां पर कॉम्बिनेशन मतलब मान लीजिए अगर इन्होंने दिया कि इस कॉम्बिनेशन या इस कॉम्बिनेशन या इस कॉम्बिनेशन, या तो आप किसी एक में एलिजिबल होगे, अगर एक से अधिक में एलिजिबल होगे तो जिसमें आपका मेरिट, आपका मार्क्स सबसे ज्यादा होगा वो वाला कॉम्बिनेशन लिया जाता है। यही मतलब होता है यहां पे कॉम्बिनेशन का। चलिए आइए अलग बातों को देखते हैं। अगर मैं बीए प्रोग्राम की बातचीत करता हूं तो बीए प्रोग्राम में 1 लैंग्वेज 3 डोमेन या 2 लैंग्वेज 2 डोमेन या 1 लैंग्वेज 1 डोमेन और 1 जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, किसी एक कॉम्बिनेशन के लिए भी अगर आप एलिजिबल हो तो काम ओके है आपका, और आप यहां पर जो है वो मतलब मेरिट में आ सकते हैं, एलिजिबिलिटी आपकी यहां पर क्रॉस हो जाएगी। कुछ लैंग्वेजेस देखें, जैसे बी ऑनर्स इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, बंगाली, इन सब में क्या होता है कि जो आपको लैंग्वेज लेना ना, आप बोलते हो ना 1 लैंग्वेज 3 डोमेन, तो 1 लैंग्वेज में इंग्लिश ही रहेगा, कंपलसरी है, हिंदी ही रहेगा बी ऑनर्स हिंदी के लिए, बस ये बात यहां पर। तो इंग्लिश प्लस 3 डोमेन, या अगर आप 2 लैंग्वेज और 2 डोमेन लोगे तो 1 इंग्लिश कंपलसरी हो, बाकी 1 लैंग्वेज आप चाहे जो लो, और यहां पर आपके 2 सब्जेक्ट 2 डोमेन सब्जेक्ट होंगे। लेकिन एक बात याद रखना, मैं बोल रहा हूं कोई 2 डोमेन मतलब जो 12th में पढ़ा हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये मत सोचिए कोई भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। फिर बी ऑनर्स हिंदी के लिए अभी मैंने बताया हिंदी कंपलसरी होगा।
इकोनॉमिक्स के लिए, बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए मैथ्स कंपलसरी यहां पर कर देगा, एक लैंग्वेज मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स, और यहां पर आपका 2 डोमेन सब्जेक्ट यहां पर आपके, मतलब एक मैथमेटिक्स डोमेन कंपलसरी हो गई। हिंदी पत्रकारिता में क्या यहां पर आपका हिंदी लैंग्वेज लेना कंपलसरी है, हिंदी प्लस 3 डोमेन से जाओ या हिंदी प्लस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट से आप जा सकते हो। यहां पर जर्नलिज्म की अगर मैं बातचीत करूंगा तो ये यहां पर इंग्लिश प्लस 3 डोमेन या इंग्लिश प्लस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट से आप यहां पर जा सकते हैं। 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन जर्नलिज्म की बातचीत करेंगे तो एक लैंग्वेज, एक मास मीडिया या मास कम्युनिकेशन डोमेन, और यहां पर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, या एक लैंग्वेज और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, इससे भी आप यहां पर अपने मेरिट बना सकते हो। इसके बाद अगर हम बातचीत करें बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस की, यहां पर तो बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स में तीनों में एक ही बात होती है। क्या यहां पर क्या होगा, एक लैंग्वेज एक मैथमेटिक्स डोमेन कंपलसरी, बाकी कोई और 2 डोमेन, या आप 2 लैंग्वेज ले लो, एक मैथमेटिक्स डोमेन और एक कोई और डोमेन यहां पे आप ले सकते हो, लेकिन आपके क्लास 12th बोर्ड में वो सारे सब्जेक्ट्स होने चाहिए, इस बात का ध्यान दीजिएगा। बीएससी ऑनर्स इलेक्ट्रॉनिक्स में आप पीसीएम से मेरिट बनवाओ, या यहां पर जो है वो आप फिजिक्स, मैथ्स और कंप्यूटर साइंस से भी आप मेरिट यहां पे बनवा सकेंगे। और ये है कि आपको एक लैंग्वेज में अपीयर होना कंपलसरी यहां पर आपका। मैथमेटिक्स में सेम बात है, स्टैटिस्टिक्स में सेम बात है जो मैंने आपको बताया। बीकॉम ऑनर्स में अगर मैं बातचीत करूं तो यहां पर एक लैंग्वेज, आपके पास एक मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स डोमेन, और यहां पर कोई और दूसरा डोमेन, मतलब कोई और 2 डोमेन यहां पर आपके चलेंगे। अल्टीमेटली एक लैंग्वेज और 3 डोमेन ही है यहां पर, लेकिन डोमेन में मैथ्स यहां पर कंपलसरी कर दिया गया है। बीकॉम में बात करोगे तो एक लैंग्वेज 3 डोमेन, या एक लैंग्वेज एक यहां पर आपका क्या कहते हैं सब डोमेन सब्जेक्ट, और एक यहां पर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। ये यहां पर आपके लिए एक मेजर चेंज है। यहां पर मैं एक चेंज ये करना चाहूंगा कि यहां पर जो है वो बीकॉम में एक लैंग्वेज 3 डोमेन या एक लैंग्वेज प्लस यहां पर एक लैंग्वेज एक डोमेन प्लस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा यहां पर आपका, ठीक है। बीकॉम में यहां पर ये वाला चेंज आप देख सकते हो कि एक लैंग्वेज और 3 डोमेन तो है ही, एक लैंग्वेज एक डोमेन और यहां पर एक जीएटी, इससे भी आप यहां पर मेरिट अपनी बना सकते हैं। 2 लैंग्वेज वाला ऑप्शन यहां पर नहीं है, जो कि मैंने यहां पर आपको गलती से जो है वो मेंशन कर दिया था। एक लैंग्वेज एक डोमेन और एक जीएटी, ठीक है। तो यही सारे मेजर अपडेट्स हैं आपके यहां पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस को लेकर। उम्मीद करता हूं आपको सारी बातें यहां पर समझ में आ गई होंगी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ मन में प्रश्न है, कुछ बातें हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप यहां पर डीयू के किस कॉलेज में पढ़ना चाहते हो, कौन सा कोर्स पढ़ना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।